वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, आप तक ये पहुंचाया जा रहा है प्रोग्राम बिल्कुल बोल्टन मार्केट के चौराहे से। ये जगह बिजनेस सेंटर है। अगर आप कैमरे की आंख से देख सकें तो इस वक्त पीछे की जानिब बिल्कुल अंधेरा है। जहां तक हमारे जनरेटर की रोशनी जा रही है वहां तक आपको लोग खड़े हुए नजर आ सकते हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं। ये दावा करते हैं कि ये उब्बुल वतन हैं। ये दावा करते हैं कि ये टैक्सेस पे करते हैं। ये दावा करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं। ये दावा करते हैं कि तमाम लेवीज ड्यूटीज पे करने के बाद ये अपने आप को सच्चा, अच्छा, नेक, शरीफ पाकिस्तानी साबित करना चाहते हैं। लेकिन आज ये इस चौराहे पर क्यों खड़े हैं, ये बात हम इनसे पूछ के एक मरतबा फिर आपको बताएंगे कि ये यहाँ पर क्यों खड़े हुए। बात शुरू होगी कल शाम की बात से, जो कि एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 4 साल के बाद एक बहुत ही मार्कतुलारा किस्म का बयान दिया, और बल्कि 2-4 बयान दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे मार्कतुलारा बयान थे। मैं भी डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुस्कुरा भी रहे थे, सुन भी रहे थे, और ये कह रहे थे जनाब हमारे किस्मत या नसीब। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल फरमाया कि चारों सूबों में, बिल्कुल तमाम सूबों में पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर की लोड शेडिंग होगी, और जो हमारे शहरी हैं वो तमाम तरीके से लोड शेडिंग को यकसा तौर पर भुगतेंगे। मैंने किसी से सवाल किया, किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी से, उन्होंने कहा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। जहां पे बिजली बन रही है वहां पे लोगों को सस्ती बिजली और लोड शेडिंग फ्री मॉल मिलना चाहिए। इस मौजू के ऊपर हम इन तमाम पाकिस्तानियों से बात करेंगे जो कराची शहर में इस वक्त मौजूद हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये फरमाया कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी की जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इससे बिजली की बचत होगी, एनर्जी बचेगी, बहुत सारे मसाइल हल होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये फरमाई कि 8 बजे बाजार बंद कर दिए जाएंगे। 8 बजे बाजार। ये ताजर इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ प्राचा साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद के वाइस चेयरमैन हैं। हमारे साथ दीगर रहनुमाई मौजूद है, आप भी मौजूद है। हमने इनसे पूछा कि भाई ये बताइए कि क्या आप दुकानें बंद कर देंगे 8 बजे, तो उन्होंने कहा जी हम तो तैयार नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बयान दिया कल, वो ये था कि हमने कंसेंसस के साथ ये तमाम फैसले किए हैं। लेकिन हमने ये देखा कि फौरन ही जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब कायम अली शाह साहब ने फरमाया कि हम तो चाहते थे कि 9 बजे बाजार बंद हो। उसके अलावा खादिम आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी फरमाया कि हम चाहते थे 9 बजे बंद हो। तो ये कंसेंसस कहाँ गया? क्या आपने यही मशावरत की थी, या ये उसके बाद आपने ये बताया है कि रियासत के अंदर जो सबसे बड़ा आदमी है वो क्या किस किस्म के बयान दे सकता है, वो लागू कर सकता है, नहीं कर सकता? लेकिन अगर कंसेंसस होता तो डेफिनेटली ये मार्केट बंद हो जाती। इसको बिजली की लोड शेडिंग के तहत बंद ना किया जाता। लेकिन बहुत सारे लोग अभी मौजूद हैं जो यहाँ पे एनर्जी सेवर चला रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से रोशनी कर रखी है। उनको शायद उम्मीद है कि अभी भी गाहक आके यहाँ पे काम शुरू कर देंगे। बात का आगाज किया जाएगा जमील प्राचा साहब से। आप वाइस चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। प्राचा साहब, कल के बयान के बारे में और अपने आने वाले लाएमल के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो क्योंकि आपकी बात की जा रही है, तमाम लोग मौजूद हैं, वो सवाल जरूर किए जाएंगे जो पाकिस्तान का हर सूबा, हर शख्स और पाकिस्तान में रहने वाला हर इंसान सुनना चाहता है कि आखिर ये तमाम चीजें क्यों हुई। ये लॉलीपॉप्स हैं, ये गीदड़ भपकियां हैं, ये जबरदस्ती के बयान हैं, क्या हैं? देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है। इन लोगों ने इसी तरह हमें डिस्टर्ब करते रहे पहले भी। अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इन्होंने इजाफा किया, उस पर लोग अपनी तहरीकें चला रहे हैं, उस पर लोग हड़तालें कर रहे हैं, अपने मुजाहरे कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ से निगाह हटाने के लिए, लोगों की निगाह दूसरी तरफ डालने के लिए एक नया रूप इख्तियार किया, और वो ये रूप था कि इन्होंने फौरी तौर पे मार्केट 8 बजे बंद करने का ऐलान किया। तो आप मार्केट 8 बजे बंद करने के लिए तैयार हैं? इसे मुस्तरद करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम सुबह जब कारोबार अपना जल्दी खोलते हैं तो हमारे पास डाकू आ जाते हैं और हमारे सिक्योरिटी नहीं दी जाती। हमें सारा दिन जमील प्राचा साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने बामी मशवरे से किया ये फैसला। किसी से मशवरा नहीं किया। ताजिरों से मशवरत के बगैर ये सब चीजें की जाती हैं। ताजिरों को अपने साथ मशवरत में क्यों नहीं बिठाया जाता? उनको बिजली सारा दिन क्यों मुहैया नहीं की जा रही? हमें सुबह से बिजली दी जाए और शाम तक हमें बिजली दे तो हम कारोबार। अच्छा, ताजिर इत्तेहाद की बात हो रही है। ताजिर इत्तेहाद में बहुत सारे रहनुमा मौजूद हैं यहाँ पे। ताजिर इत्तेहाद और ताजिर इत्तेहाद की आपसे बात शुरू करते हैं। मुझे ये बताइए कि ताजिर बिरादरी जो है वो टैक्स पे करती है, ड्यूटीज पे करती है, अपने तमाम वो लेवी, वो तमाम चीजें जो हुकूमत ने उन पर नाफिज की हैं वो पे ऑफ करती है, नहीं करती? बिल्कुल करती है। अच्छा, जब भी पाकिस्तान में कोई डिजास्टर आता है तो ताजिर इत्तेहाद सबसे आगे बैठा होता है, बढ़ के बिल्कुल मदद करता है पूरे। ठीक है, मैंने बड़े बड़े लोगों को चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए देखा, गवर्नर हाउस में बैठे हुए देखा कि जो उन मुस्तहिक लोगों के लिए फंड इकट्ठे करते हैं, फोटो सेशन करते हैं। नहीं, पैसे भी तो देते हैं ना ताजिर इत्तेहाद वाले। मुझे ये बताएं कि क्या हमारे यहाँ के जो आला ओहदेदारान हैं, चीफ मिनिस्टर हैं,
हमारे यहाँ के गवर्नर हैं, क्या ये ताजरों से नहीं पूछते कि भाई आपको सही मुराद मिल रही है या नहीं मिल रही है? कोई नहीं पूछता भाई ताजरों को इतने नहीं पूछते, वो खैर नहीं मानता कि लोग जो है वो उनके पास जाकर बैठ जाते हैं, उनके साथ मशवरा किया, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है कि तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं कि कंसेंसस से किया है, मशवरे से किया है। भाई आप कराची की कोई ऐसी नुमाइंदगी बता दे, कोई कराची की नुमाइंदगी उसके अंदर जो कल मीटिंग हुई है उसमें कराची ये तो पूरे पाकिस्तान में 8 बजे बंद करवाना चाहते हैं बाजार। तो 8 बजे बिजली बंद कर दे। कौन सी तंजीमें आपके साथ शामिल है जनाब? हमारे साथ ओल्ड सिटी ट्रेड अलायंस के सारे लोग हैं, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सारे लोग हैं, हम ताजिर हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन हमारे साथ ये जो सौतेली माँ का सलूक हो रहा है ये हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। कराची से लेके खैबर तक का अलमिया है जी, ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया है, खैबर से भी आगे जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है अल्लाह के फजलो करम से दुनिया का 7वां एटमी सुपर पावर है, लेकिन बदकिस्मती से इसको बिजली बनाने की इजाजत नहीं है। क्यों भाई? भाई डॉक्टर कदीर साहब से कहो कि बिजली बनाओ और फ्री पड़ोसी ममालिक को आप अपने साथी जो आपके रहनुमा हैं यहाँ पे मौजूद, उनकी बात आगे कैसे बढ़ाएंगे बताइए? ये बिल्कुल इन्होंने सही बात की है। हम 7वां एटमी मुल्क हैं, लेकिन हम एटमी बिजली नहीं बनाते। हमसे कह रहे हैं कोयले से बिजली बनाएंगे। चलो भाई कोयले से बिजली बनाओ। 4 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, सिर्फ मंसूबे ही मंसूबे हैं। पीछे ये कल जो है एनर्जी कॉन्फ्रेंस जो दूसरी हुई है, पहली कॉन्फ्रेंस में वजीर आज़म से रेंटल पावर्स लगवाए थे, यहाँ पे मंगवाए, बहुत सारे लोगों को ठेके दिए। अभी तो वो स्टेट बैंक ने भी कह दिया है कि 12 अकाउंट बंद कर दिए जाएं। बिल्कुल, ये तो सब लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। अरबों रुपए जो है इसमें आवाम का जो है हमारा टैक्स प्राइम मिनिस्टर साहब का भाई देखें, तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी सवाल करूंगा, अगर आप हमें जवाब देना चाहते हैं तो आप भी जवाब दीजिएगा। कल का जो बयान है प्राइम मिनिस्टर साहब का, आप उसे कहाँ पे वजन करते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि पिछली एनर्जी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था कि 3 करोड़ एनर्जी सेवर बल्ब जो है आवाम को तकसीम किए जाएंगे, वो भी एक लॉलीपॉप था। और कल के जो बयान है वो भी हम समझ। और कराची ताजिर इत्तेहाद की जानिब से आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं? जी हाँ। फाइनेंस के बारे में आप क्या बताएंगे, किस तरीके से फाइनेंस रन करना चाहिए, बिजली कैसे मिलेगी लोगों को? मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर ये चाहते, ये 4 साल के अंदर ये पैसा जो इन्होंने चारों तरफ अपनी अयाशियों में जाया किया हुआ है, लोग जो है जा रहे हैं। जी बताएं। थरकोल में 50,000 मेगावाट बिजली पैदा की। आपको पता है थरकोल से तो बिजली बना के आप यहाँ दे नहीं सकते, मालूम है आपको ये बात? क्यों नहीं सकते, दे सकते, जब पैदा कर सकते अरे दे भी सकते। भाई साहब, प्रॉब्लम उसमें ये है कि वो तो तार ही पी जाएंगे बिजली यहाँ तक आते आते। अरे भाई वो चोरी हो जाएगा, आप ये कह देना, सीधी बात करके वो चोरी हो जाएगा। हाँ, ईरान से गैस भी तो आ रही है ना, ये भी देखें। गैस बीच में खत्म नहीं होती ना भाई, गैस की तो पाइपलाइन बंद होती है। आप मुझे बताएं, बीइंग अ सिटीजन, आप किस तरीके से देखते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग 8 बजे जो है वो बाजार बंद, हफ्ते में 2 दिन मार्केटें बंद? ड्रामा है, 4 साल से हमें बेवकूफी बनाया किया है। कभी 1 घंटा आगे कर दो, कभी 1 घंटा पीछे कर दो। हालांकि अभी तो गर्मी है, लाइटें नहीं है। सर्दी में कौन सी लाइटें थी? सर्दी में भी वही लोड शेडिंग थी। अभी 8 घंटे की है, उस समय 6 घंटे की थी। नहीं, मैं आप बता दें, सर्दी में लोड शेडिंग हो रही थी? नहीं, हाथ उठा के बताए ना, हो रही थी लोड शेडिंग जनाब। अच्छा, एक बात दूसरी है। जी बताएं। अच्छा चलिए, अच्छा, लाइटें नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि डबल फेस आ जाते हैं, लोगों के टीवी, लोगों के फ्रिज, लोगों के कंप्यूटर, क्या चीजें जल जाती है, इसका कौन जवाबदार है? इसका अगर हम एक फ्रिज बनाने के लिए जाते हैं 5,000 रुपए बैठते हैं, इसका कौन जवाबदार है? कौन? अच्छा, लाइटें कम आ रही है, कभी वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि बाहमी मशवरे से हुआ है, बाहमी मशवरे से हुआ है हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आल पाकी ताजिर इत्तेहाद का सदर हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बजाय ताजिरों को परेशान करने के, लाखों कुंडे लगे हुए केसी की अमले की मिलीभगत से, उनको क्यों नहीं रोका जाता? जो बिजली चोरी करता है वो ऐश कर रहा है, जो बिजली का बिल भर रहा है बिजली से महरूम है। ताजिर इत्तेहाद की जानिब से आप ऐसे कुंडों को आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार हैं? केस मैं ये बता रहा हूँ, एप्लीकेशन दी हुई है, उसके बावजूद उन्होंने बिजली का कुंडा जाके नोटिफाई करवाएगा कि कहाँ लगे कुंडे? बिल्कुल हम करा सकते हैं अगर वो ऐसा हो तो। जैसे हमारे हाजी साहब ने कहा, हाजी साहब ने और प्राचा साहब ने, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर। हाजी साहब ने और प्राचा साहब ने कहा है कि कुंडे कौन सही करवाएगा। मैंने इनसे पूछा कि क्या आप अब इस चीज को, इसकी मावनत करेंगे कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन को ये बताएं कि कहाँ कुंडे लगे हुए, अगर एप्लीकेशन देने से काम नहीं हो रहा है तो उनकी निशानदेही करें।
क्योंकि अगर कतरा कतरा बन के ही समंदर बनना है तो क्यों ना ये कतरा काम शुरू करके इस पूरे पाकिस्तान को समंदर बना दे, एक ऐसा समंदर कि जो इस पूरे पाकिस्तान को अच्छाई की जानिब तब्दील कर दे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात हो रही है आपकी बात जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद मजीद बातें जो लोगों के दिलों में शुक्र शुबहात हैं उनका इजहार करना चाहते हैं, कहीं मत जाइएगा। डोंट कमिंग बैक।